सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में मैं आप लोगों से बहुत ही आसान और घरेलू बोलचाल की भाषा में बात करूंगा। यहाँ मैं ना तो कोई फालतू की अंग्रेजी बोलूंगा और ना ही कोई अनाप शनाप वीडियो दिखाकर आपका समय बर्बाद करूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस टॉपिक पर बात हो रही हो उसके पीछे की साइंस, लॉजिक, कानून या जो भी हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ना तो कोई अपनी फालतू की सोच अपने आपके ऊपर थोपूंगा और ना ही उसे जबरदस्ती अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए बोलूंगा। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा हो सकता हो कुछ पुराना सिस्टम हो, पुराना चलन हो, ठीक है, तो होता क्या है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और उसे अनदेखा कर लेते हैं और वो पूरे हमारे जीवन में चलता रहता है। लेकिन कभी कभी हम अगर एक नई सोच के हिसाब से उसको देखें तो हो सकता है कुछ नए रिजल्ट आपके जीवन में आ सके। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगा कि ये मेरे चैनल का नाम फॉलो भी इसी वजह से है कि मैं यहाँ पुरानी जो चीज़ें हैं उस पर आपके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग से ही आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे जैसे कुछ आएगा तो मैं आपको अपने आप को अपडेट करूँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, एमआरपी का खेल, कि ये एमआरपी का खेल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एमआरपी क्या होता है। तो हर कोई जानता है कि एमआरपी एक मूल्य होता है जो विक्रेता द्वारा या सामान को बनाने वाले द्वारा एक सामान के लिए तय किया जाता है। बिल्कुल यही होता है, इसमें कोई साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम बोलते हैं मिनिमम रिटेल प्राइस, जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है और जिसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं, वो सभी लगभग इसमें होते हैं। तो मोटा मोटा आपको बताऊं कि एक विक्रेता जो भी अपने दाम सामान का एक मूल्य तय निश्चित करता है उसके लिए वो बनाता है। तो यहाँ मेरा टॉपिक ये नहीं है कि ये कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही आज के समय में कुछ एक नया गेम चल रहा है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये नियम क्या है, तो ये मैंने खुद अपने जीवन में देखे हैं कि ये क्या होते हैं और इनसे क्या होता है। तो ये आप साथ साथ इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं पूरा तो पढ़ के आपको नहीं सुना सकता, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस व्यवस्था का नाम अगर मनोवैज्ञानिक मूल्य व्यवस्था मैं बोलूं तो कोई गलत नहीं होगा, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सिस्टम बोलूं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग के हिसाब से बनाया गया है। हम लोग जब भी कोई बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, ब्रांडेड उसमें जाते हैं तो वहाँ एमआरपी देखते हैं 4999 199, तो इस टाइप से वहाँ पे प्राइस टैग लगे होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे लास्ट का अंक जो है 9 होता है या 99 होता है। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों, क्या होता है इसके पीछे? तो देखने में आपको लगता है कि वो 99 का है, लेकिन क्या सिर्फ 1 रुपये ही 100 रुपये से कम होता है। क्योंकि अगर वो उसको 100 रुपये बता देगा तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन 99 आपको बहुत सस्ता लगेगा। तो मेरा मेन टॉपिक आज इसी के ऊपर है। तो 300 का सामान आप खरीदोगे, ठीक है, लेकिन 399 जैसे उसमें लगा रखा है तो आपको लगेगा 300 का है, लेकिन असल में वो 400 का होता है, सिर्फ 400 से 1 रुपये कम। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो आप इसको ढंग से पढ़ो, मैंने इसमें लिखा हुआ है क्या क्या होता है, कब ये आपके साथ एक गेम खेला जाता है और आप की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जब कभी आप घूमने जाते हो फैमिली दोस्तों के साथ तो आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो और जो है सीधा सीधा जो है सामान खरीद लेते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको पता ही चलता कि शॉपिंग कितने की हो गई है, 499 करके 99 करके। वो तो आपको बहुत कम लग रहा है, लेकिन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ना तो कोई सरकार का कोई नियम कानून उल्लंघन होता है, ना ही कोई आपको जबरदस्ती सामान बेच रहा होता है। बस वो वहाँ पे टैग लगाते हैं, अब उस टैग को ही पढ़ के वो लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की साइंस तो सिर्फ यही है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा सामान बेचना और ऐसा लगे कि वो सस्ता है।
तो अब दूसरा गेम, इससे क्या होता है, इससे ना ब्लैक इनकम जनरेट होती है। ब्लैक इनकम जैसे मैं बोलूँ कि 49 रुपये का, अब सारे लोग तो जो है 49 रुपये लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई लोग कार्ड से पेमेंट करता है तो वो 49 रुपीज़ देगा, तो ठीक है। लेकिन कितने लोग होंगे जो कैश देते हैं, और उसमें से जो है मुझे लगता नहीं है कि सारे लोग जो है 1 रुपये वापस लेते होंगे, तो वो 1 रुपये उनकी सीधा 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 ब्लैक इनकम हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पद्धति आई कहाँ से। तो जो हम कॉमर्स में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये क्या होता है, तो ये पता चलता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसा करने से जो है मकान जो मालिक होता था उसको लगता था कि कर्मचारी कुछ धोखाधड़ी ना कर दे और हिसाब में कुछ गड़बड़ी ना कर दे, तो इसलिए वो ऐसा 100 रुपये की जगह 99 करता था। ये मैंने इसमें पूरा लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि वो गल्ले को उसको खोलना पड़ता था, फिर उसमें पैसे रखना पड़ता, तो ऐसा होता था। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, वो मेन ये है कि वो आपको बेवकूफ़ बना के अधिक से अधिक सामान बेचना चाहता है और ये ब्लैक ब्लैक इनकम करना चाहता है। तो एमआरपी का सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, सेलर पर निर्भर करता है कि वो क्या रखे। सरकार भी नहीं कर सकती कि आप इतने का उसमें रेट रखो। तो ये सब उनका खेल होता है। ये ज़्यादातर जो है बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों में ही होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों का होता है वहाँ पे। उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि अधिक से अधिक पैसा कमाना। तो ये तो रही इसकी बात। तो दूसरे होते हैं निर्माणकर्ता, दुकानदारों के ऊपर हम ये लगा भी नहीं सकते कि आप सस्ता करो या महंगा करो। तो यहाँ पे शायद से आप समझ गए होंगे मैं किस इश्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ। और इसमें जो है सरकार को टैक्स का नुकसान भी होता है, क्योंकि वो सब ब्लैक इनकम में चला जाता है। तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इससे हमें कोई सरकार हमारी मदद नहीं करेगी या कोई आएगा नहीं, इसके लिए हमें खुद ही जो है इस टाइप से देखना होगा कि हमें सीधा सीधा बाइकआउट 99 एमआरपी स्लोगन के साथ शॉपिंग करनी होगी। आप जो है अगर कहीं दुकान में जाओ और जहाँ पे इस टाइप का प्राइस टैग लगा हो, तो आप वहाँ पे शॉपिंग ना करें। और ये तो दुकानदार को साफ साफ बोल दें कि भाई मैं यहाँ से शॉपिंग तो करता, लेकिन यहाँ पे आपने शॉपिंग कर रखी तो मैं ये नहीं करूँगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि उसे बोलो कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आप मुझे पूरे का बिल दो, तो वो उसकी सेल में काउंट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सरकार को पूरा टैक्स मिलेगा और उसकी ब्लैक इनकम नहीं होगी, और ऐसा करने से अब वो फिर उसको नहीं रखेगा। तो एक मैंने एक अपने हिसाब से एक डाटा बनाया है, तो आप इसको देखना समझना। कि मान लेते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 1 लाख की दुकानें हैं, तो मुझे तो नहीं लगता 1 लाख, पता नहीं इससे कहीं ज़्यादा होंगी। तो मैंने एक मोटा मोटा आइडिया लिया है कि कैसे कैसे खेल होता है, और कितने लोग एक दिन में जाते हैं, फिर कितने लोग टोटल की शॉपिंग करते हैं। 40% लोग अगर उससे टोटल शॉपिंग करते हैं, 5% लोग जो है 1 रुपये छोड़ देते हैं, तो एक दिन में 2 लाख का ब्लैक इनकम हो जाती है। पूरे साल की अगर देखें तो 60 लाख की ब्लैक इनकम जो इन दुकानदारों में चली जाती है। और टैक्स का नुकसान भी इसमें होता है 10 लाख का। तो मैंने अभी सिर्फ इसमें मोटा मोटा एक जीएसटी का ही टैक्स लगाया है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि ये 10 लाख कहीं ना कहीं सरकार के बनते थे, जो आपके जेब से तो गया लेकिन सरकार के पास नहीं पहुंचा। तो यहाँ मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि ये नहीं बोल रहा है कि सामान का रेट सस्ता होना चाहिए, क्योंकि सामान सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो बनने से लेकर आपके घर तक पहुंचने में उसमें बहुत सारे लोगों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबकी अपना मेहनताना लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता। ये मैंने यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला है कैसे इसकी गणना की जाती है कि कैसे सामान बनता है, फिर उसमें कॉस्ट जुड़ती है, मार्जिन, पैकिंग, सॉफ्ट, जो भी है लाभ, फिर अन्य लागतें होती हैं। तो प्लीज़ think about this game and support to those businessmen who is doing business with honesty and fair and your society। तो प्लीज़ ये चीज़ समझो, उन लोगों के साथ बिजनेस करो जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को बाइकआउट करो
जो आपको सामने सामने बेवकूफ़ बना के और इस टाइप से शॉपिंग करने में आपको मजबूर कर दें। तो प्लीज़ ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको विश्वास आया, पसंद आया होगा। ओके, धन्यवाद।